महावीर आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 55 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, एक बार फिर मैं आपकी सेवा में वीडियो लेकर के उपस्थित हूं। कई दिन से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और अब आगामी समय में आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, प्रतिदिन वीडियो मिलेगा। हमारे कुछ दर्शक ये कह रहे थे कि गुरुजी क्या आला खंड समाप्त हो गया? नहीं, आला खंड के लगभग 500 एपिसोड आपकी सेवा में प्रसारित करूंगा। बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत ही शानदार और रोचक कहानी है आला खंड की। वो सभी एपिसोड आपकी सेवा में लाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन आपकी सेवा नहीं कर सका। अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं उसी प्रसंग पर जहां पर मैंने प्रसंग छोड़ा था। तो देखिए, महाराज राघव मच्छ नरेश जब अब देवी के मंदिर में जाते हैं तो माता नैनागढ़ वाली देवी उनसे ये कहते हुए मना कर देती है कि राजन, अब मैं तुम्हारे लिए युद्ध नहीं करूंगी। मैंने तुम्हें एक दिन युद्ध करने का वरदान दिया था और वो पूरा हो चुका है। अब तुम स्वयं युद्ध करो। जब राघव मच्छ नरेश ने यह सोचा तो मन में विचार करने लगा कि मेरे पास मेरे सभी पुत्र बंदी बन गए, मेरे सेनापति बंदी बन गए और मैं अकेला हूं। अब मैं युद्ध करने चलूं या फिर उनसे राजीनामा कर लूं। ऐसा सोच करके अपनी सभा बुलाई और सभा बुला करके प्रस्ताव रखा कि महोबे वालों के साथ आज हमें कोई ना कोई समझौता करना होगा। या तो हमें युद्ध के लिए जाना होगा और या फिर उनसे समझौता कीजिए। तो सभी सभासद जो विद्वान थे कहने लगे कि महाराज, वहां आला उदल और मलखान जैसे वीर योद्धा हैं जो साक्षात मातेश्वरी देवी से युद्ध करने में सक्षम हैं। तो आप सोचिए, उन वीरों को नहीं हराया जा सकता। इसलिए आप स्वयं जाएं महाराज और जाकर के महोबे वालों से कहें कि वो अपनी लड़की का विवाह सैर्स वीर आला के साथ करने को तैयार हैं। आला जैसा योद्धा तो इस दुनिया में आपको मिलेगा ही नहीं। परम सुंदर, और इस पृथ्वी पर आज वर्तमान समय में यदि बात करें तो कोई भी आला जैसा योद्धा नहीं है। फिर उसके साथ उदल, मलखान, सोलखान, ब्रह्माजीत ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं, तो फिर क्यों ना उसके साथ विवाह कर दिया जाए। ये बात राजा राघव मच्छ नरेश ने सुनी तो नाई और ब्राह्मण को साथ लिया और कुछ अपने मुख्य सरदार और सामंतों को बुलाया। उन्हें साथ लेकर के थाली में भेंट का सामान लिया और चल देते हैं पैदल नंगे पैरों मिलने जा रहे हैं महाराज परमाल से। महाराज परमाल के पास भेंट का सामान लेकर के जब राजा राघव मच्छ नरेश पहुंचे तो राजा परमाल ने उनका स्वागत किया, बैठने के लिए आसन दिया। राजाओं का धर्म होता है और यह धर्म तो आज भी होता है। जब कोई आपके घर आए, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से महाराज परमाल ने राजा राघव मच्छ नरेश का सम्मान किया और राघव मच्छ नरेश कहने लगे कि हे राजन, युद्ध भूमि में मेरे और तुम्हारे अनेक सैनिकों की क्षति हो चुकी है और अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। देखिए श्रोताओं, महाराज परमाल उस बात को मान जाते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, हम आला को बरना बना करके, दूल्हे बना करके तुम्हारे पास लेकर के आ रहे हैं। जाइए, आज का समय है, आप विवाह की तैयारी कीजिए। श्रोताओं, राघव मच्छ नरेश भेंट का सामान देकर के वापस लौट आते हैं अपने सामंतों के साथ और इधर आला को बरना बनाया जा रहा है। और उसी वक्त माहिल, जो कि आला उदल के मामा थे, उसको यह बात पता चलती है कि महाराज राघव मच्छ नरेश ने शर्त मान ली है वीर आला उदल की और वो आला का विवाह करने के लिए तैयार हो गए हैं। अपनी पुत्री का विवाह आला के साथ कर रहे हैं। तो श्रोताओं, मन में विचार करता हुआ माहिल और जहां दिल्ली की सेना पड़ी हुई थी
क्योंकि दिल्ली की सेना के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्वयं दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान मदद करने आ जाते हैं धांधु की, और वहां उसके दरबार में पहुंचते हैं, जो कि नैनागढ़ से कुछ दूरी पर उन्होंने भी अपना पड़ाव डाल रखा था, और जाकर के पृथ्वीराज चौहान को भड़काया कि हे राजन, तुम ये नहीं जानते कि जो मांग है वो धांधु की है। मछला का विवाह नियमानुसार धांधु से होना चाहिए, जबकि ये आला उदल बलपूर्वक धांधु से उसकी पत्नी को छीन रहे हैं। क्या ये उचित होगा? नहीं महाराज, यदि आपकी इसने शरण ली है तो इस धांधु का आपको साथ देना होगा। पृथ्वीराज चौहान के ये बात जम जाती है, मन में विचार करने लगे कि सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है, और हम इनकी सहायता करेंगे, इनके लिए हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को भेजेंगे, और तो और इनके साथ स्वयं मेरा पुत्र और मेरे बड़े बड़े सेनापति चामुंडा राय, ताहर जैसे वीरों को इनके साथ भेज रहा हूं। देखिए श्रोताओं, पृथ्वीराज चौहान ने अपने पुत्र ताहर को बुलाया। पिथौरा राय के कहने पर ताहर, चामुंडा राय, संयमनी राय, पारथ जैसे वीर योद्धा धांधु के साथ एक विशाल सेना के साथ चल देते हैं। अब देखिए श्रोताओं, उधर आला को दूल्हे बना दिया गया, बरना बना दिया गया, माथे पर मुकुट, हाथ में कंगन, शरीर पर हल्दी लगा दी गई, रेशमी परिधान पहना दिए गए, और आला के साथ सभी वीर योद्धा ताला सैयद, मलखान, ब्रह्माजीत, जागन, ढेवा, सभी वीर चले जा रहे हैं, और उनके साथ कुछ सैनिक टुकड़ियां भी हैं। महाराज परमाल अपने शिविर में रुक जाते हैं और सभी वीर योद्धा जा रहे हैं नैनागढ़ की तरफ। जब नैनागढ़ के दरवाजे पर पहुंचे तो महाराज नैनागढ़ नरेश ने महोबे वालों का स्वागत किया। बायरोठी का जो नेक था उसको पूर्ण किया, और एक बहुत ही भव्य मंडप बनाया गया जिसमें विवाह होना था, फेरा डलने थे। वीर आला को फेराओं पर बैठा दिया गया। ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करने के लिए तैयार हो गए, हवन वेदी बना ली गई, और उनकी बगल में लाकर के मछला को बैठा दिया गया। राजकुमारी सोनबा बैठ जाती है, और जब पहला फेरा पड़ने की बारी आई, उसी समय पृथ्वीराज की सेना नैनागढ़ पर आक्रमण कर देती है, और नैनागढ़ पर उसे जितने भी नैनागढ़ के सैनिक मिले उन सभी सैनिकों को धराशायी कर दिया। चौहानों की सेना ने कोई भी जीवित नहीं छोड़ा, और चौहानों की सेना धांधु के नेतृत्व में मंडप में प्रवेश कर गई। श्रोताओं, जब मंडप में धांधु के नेतृत्व में सेना ने प्रवेश किया तो धांधु, संयमनी राय, ताहर और चौड़ा चारों वीर योद्धा छट करके आगे बढ़ते हैं। सेना को रोक दिया कि हम आला का विवाह नहीं होने देंगे। श्रोताओं, कई आला खंड अलग अलग तरीके से इस बात को प्रस्तुत करते हैं। कुछ आला खंडों में कुछ अलग तरीके से भी यह कथा आती है। जब आला का पहला फेरा आरंभ हुआ, वीर उदल आराम से बैठे हुए थे, हंसी मजाक का दौर चल रहा था, और उसी समय धांधु क्रोध में आकर के वीर आला पर कृपाण का वार करते हैं। श्रोताओं, परंतु उदल बड़े सावधान थे, वीर आला के पास बैठे हुए थे, और जैसे ही धांधु ने तेग चलाई तो उदल ने अपना तेगा अड़ा दिया और धांधु से भिड़ गए। धांधु में और उदल में जहां विवाह मंडप था, भयंकर जंग होने लगी। श्रोताओं, दोनों वीर एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए, और उधर संयमनी राय से ढेबा भिड़ जाते हैं, चौड़ा से वीर मलखान भिड़ गए। जितने भी पृथ्वीराज के वीर योद्धा गए थे उन सभी से बड़े बड़े योद्धा रणभूमि में आकर के युद्ध करने लगे। उधर तो फेरा डल रहे हैं और उधर युद्ध हो रहा है। वीर आला की युद्ध करते करते 6 भामरें डल जाती हैं, और पृथ्वीराज के जो सेवक थे वो युद्ध कर रहे हैं।
स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उसकी सेना और उसके सेनापति अवश्य आए थे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध का वर्णन कवि भी नहीं कर सकता। कवि की कलम भी थक जाती है उस भयानक युद्ध को देख करके। वीर उदल ने क्रोध करके अपनी तेग उठाई और धांधु पर चला दी, परंतु धांधु भी उदल के समान लड़ने वाला था। महाराज धांधु उदल संग लड़ने वाला, क्योंकि वो तो उदल के साथ रहा था अब तक। जैसा बलवान उदल था उतना ही शक्तिशाली धांधु भी था, कम नहीं था उदल से। दोनों में तलवारों की झनकारें उड़ रही हैं। पूरा विवाह मंडप रक्त से रंजित हो गया, खून की धार बह रही है विवाह मंडप में, परंतु कोई भी वीर योद्धा को आला के पास नहीं जाने दिया। सातों भामरें डल गईं। तब उस समय महाराज राघव मच्छ नरेश दोनों पक्षों से कहने लगे कि चौहानों, तुम जानते हो कि मेरी पुत्री का विवाह आला के साथ हो गया है, इसलिए इस पुत्री पर अधिकार वीर आला का है। तभी धांधु कहने लगा कि नहीं महाराज, आपने मुझे, जब मैंने मच्छ को मारा था, मच्छ को मारने के लिए आगे बढ़ा, मच्छ को खींच कर के ला रहा था, उस समय भी आपने अपमानित किया, आपकी पुत्री ने अपमानित किया, और मैंने विवाह की सभी शर्तें पूरी कर दी, तो इस उदल ने मुझे अपमानित किया। आज मैं उदल को जीवित नहीं छोड़ूंगा, या तो उदल रहेगा या मैं रहूंगा, हम दोनों में से एक रहेगा। देखिए श्रोताओं, वीर उदल ने क्रोध करके तेग चलाई और धांधु को पृथ्वी पर डाल दिया, और खड़े होकर के सभी चौहानों से कहने लगे कि समस्त चौहान वंशी वीरों, ध्यान से सुनो। मछला का विवाह नियमानुसार वीर आला के साथ हो चुका है। महाराज राघव मच्छ नरेश इस विवाह को करने के बाद अपने पैतृक धर्म से मुक्त हो चुके हैं। अब ये हमारी पत्नी हुई, ये वीर आला की पत्नी हो गई, और मैं वीर उदल तुम्हें ये चुनौती दे रहा हूं कि मछला भाभी का डोला लेकर के हम इस दुर्ग के बाहर चल रहे हैं, सुंदर बन के मैदानों में चल रहे हैं, और वास्तव में तुम शक्तिशाली हो, रणभूमि में युद्ध करना चाहते हो, तो जो कोई मछला के डोला को छीन करके ले जाएगा, भाभी उसी को दे दी जाएगी। यदि तुम बलपूर्वक महारानी मछला का डोला छीन ले जाते हैं तो महारानी को आपको छोड़ दिया जाएगा। यह बात धांधु को, चौड़ाक और संयमनी राय को जच जाती है। संयमनी राय ने अपनी सेना को वापस बलदाया, वापस किया, और सेना को वापस लेकर के जहां सुंदरबन में युद्ध क्षेत्र का मैदान था, रणभूमि में, वहां आ जाते हैं और अपनी सेना का क्रॉच व्यू बना करके, संयमनी राय क्रॉच व्यू का बहुत बड़ा रचने वाला था, उसकी रचना करना जानता था। सेना को एक अच्छे व्यू में जमा दिया युद्ध करने के लिए, और उधर से आला, उदल, मलखान, ढेबा, ताला सैयद, बड़े बड़े वीर योद्धा, महोबा के समस्त वीर डोला को लेकर के खुशी पूर्वक अपनी सेना के साथ चले आ रहे हैं। और उसी युद्ध के मैदान में उदल ने आकर के मछला का डोला रख दिया और चुनौती दे डाली चौहानों को कि आओ चौहानों सामने, यदि आप में शक्ति है तो ये डोला छीन करके ले जाओ। श्रोताओं, दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। 1.5 पहर के युद्ध में तो युद्ध का मैदान रुंड मुंड और भुजदंडन से एकदम भरा युद्ध मैदान। लिखा हुआ है आलाखंड में, भगे कभू मोहबेगढ़ वाले, भाग के भागे कभू वीर चौहान। देखिए, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि कभी तो चौहान भागते हैं और कभी आला उदलों की सेना भागती है। जहां धांधु का मोर्चा जमा हुआ था, उस धांधु के मोर्चे पर वीर ब्रह्माजीत ने जाकर के मोर्चा लिया, और ब्रह्माजीत ने क्रोध करके धांधु से कहा, अरे नीच, तू दासी का पुत्र है और दशराज का अंश है, परंतु तुझे शर्म नहीं आई, तू चौहानों का गुलाम बनने के लिए चला गया। रही बात विवाह की, तो तेरा विवाह करना हमारी जिम्मेदारी थी। हम तेरा विवाह किसी राजा की पुत्री के साथ ही कराते, परंतु तैने तो वीर आला की पत्नी को
छीनना चाहा, इसलिए तुझे वीर ऊदल ने पट्टे से धक्का देकर के भगाया। फिर तू वही कृत्य करने जा रहा है, अब तू जीवित नहीं बचेगा। धांधु एकदम से ब्रह्माजीत की तरफ देखे और देख करके कहने लगे कि महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, परंतु मुझे तुम पर यह तरस भी आ रहा है कि तुम अब इस युद्ध में मारे जाओगे, तुम मुझसे जीवित नहीं बचोगे। मैं पृथ्वीराज के खेमे में चला गया हूं और कुछ भी हो जाए युद्ध करूंगा, उसी की तरफ से करूंगा, मेरा पूरा जीवन उसी के पास बिताना होगा। तुमने मुझे अपमानित करके भगा दिया। यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हैं राजा परमाल के, तुम एक अकेले पुत्र हो और इसलिए तुम पर मुझे तरस आ रहा है, तुम वापस लौट जाओ और उस कायर ऊदल को भेजो जो कहां छिप करके बैठा है। श्रोताओ, ब्रह्माजीत कहने लगा, अरे नीच, तुझे शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, तू ऊदल तक तो तब पहुंच पाएगा, पहले मुझसे युद्ध कर। ब्रह्माजीत ने अपनी कठोर तलवार खींच करके धांधु पर वार किया और धांधु ने ब्रह्माजीत पर प्रहार किया। दोनों वीर योद्धा भिड़ गए, जैसे मानो कोई दो मतवाले हाथी युद्ध कर रहे हों। छोटे मोटे सैनिक तो उनके चरणों के प्रहारों से कुचल कुचल करके मर गए, उनके घोड़ाओं की टापों से समाप्त हो गए। श्रोताओं, बड़ी भयंकर तलवार चल रही है, परंतु धांधु की शक्ति तो ऊदल के बराबर थी। धांधु तो ऊदल के बराबर योद्धा था, इसलिए धांधु को रोक पाना ब्रह्माजीत के बस की बात नहीं थी। ब्रह्माजीत तेग पर तेग और बार पर बार किए जा रहा है, लेकिन धांधु टस से मस नहीं हुआ और धांधु ने क्रोध करके अपना नगिन खड़ग ब्रह्माजीत पर चलाया और ब्रह्माजीत की ढाल कट गई और तेग जाकर के धांधु में लगी और तेग जाकर के ब्रह्माजीत के लगी और ब्रह्माजीत के कवच को काटती हुई अंदर तक चली गई। ब्रह्माजीत को बड़ा गहरा घाव लगा और ब्रह्माजीत मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गए। और जब यह हालत वीर ऊदल ने देखी तो काल के समान हो गया। जैसे काल स्वयं यमराज युद्ध भूमि में युद्ध करने उतरा हो, इस तरीके से संयमनी राय को पछाड़ता हुआ, क्योंकि संयमनी राय से युद्ध कर रहा था। मोर्चा तो उसने धांधु से लिया था, लेकिन बीच में संयमनी राय आ जाता है और संयमनी राय पर क्रोध करके प्रहार किया और संयमनी राय के घोड़े को काट डाला और संयमनी राय का घोड़ा कटा तो उसकी ढाल को काट दिया, संयमनी राय के खड़क को तोड़ दिया। परंतु संयमनी राय बड़ा चालाक था, ऊदल को पीठ दिखा करके भाग जाता है और जैसे ही संयमनी राय भगा तो ऊदल ने क्रोध करके तेग धांधु पर तान दी। धांधु और ऊदल में बड़ा विलक्षण युद्ध हुआ। उस युद्ध का वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। दोनों वीर हाथियों की ताकत रखते थे। ऊदल में 210 हाथियों का बल बताया जाता है किसी किसी आलाखंड में, और वहीं 200 हाथियों की ताकत धांधु में भी बताई जाती है। जिनमें हाथियों का बल हो, ऐसे दो वीर रणभूमि में युद्ध कर रहे हो तो वो युद्ध देखते ही बनता होगा। उसकी स्थिति कितनी भयानक रही होगी। श्रोताओं, धांधु तो अपनी पत्नी को, क्योंकि मछला पर आसक्त था, मछला को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, इसलिए क्रोध में था। क्रोध में भरा हुआ धांधु ऊदल पर प्रहार करता गया। श्रोताओं, इतने कठोर प्रहार किए कि ऊदल को भी मूर्छित कर दिया। देखिए, धांधु बड़ा शक्तिशाली था, कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था धांधु। धांधु ने जैसे ही ऊदल को मूर्छित किया तो वीर मलखान तेगा लेकर के उसके सामने आए और मलखान का शरीर पत्थर का, वज्र का था, माता दुर्गा का वरदान था। मलखान ने धांधु को ललकारा, धांधु पर प्रहार किए, परंतु धांधु बड़ा वीर था। श्रोताओं, ढेवा ने ताहर को ललकारा। ताहर और ढेवा युद्ध कर रहे हैं और इधर मलखान और धांधु का विलक्षण युद्ध चल रहा है। मलखान ने धांधु को जमीन पर पटक लिया। मलखान को पटकने के बाद अपने तेग से काटने लगा, परंतु उसी समय वीर आला पुकार उठे कि वीर मलखान, याद रहे
ये हमारे पिता के अंश से बांदी पुत्र है, वध करना उचित नहीं है, इसको जीवित छोड़ दीजिए या रणभूमि से भगा दीजिए। खान ने जब आला की बात सुनी तो उस पर तेग से प्रहार तो अवश्य किया, परंतु कई घाव लगाए उसको। घाव पर घाव देते चले गए वीर मलखान, और मलखान के सामने धांधु को रणभूमि छोड़ करके भागना पड़ा। उधर ढेबा के सामने ताहर खड़े हुए थे। ताहर को ढेबा ने पछाड़ दिया, ताहर का घोड़ा मार दिया, ताहर की तेग तोड़ दी। और चौड़ा जो ब्राह्मण था वाकई में बड़ा योद्धा था। चौड़ा के बारे में तो कुछ अतिशयोक्ति भी वर्णित हैं, लेकिन वो महज अतिशयोक्ति ही होंगी। चौड़ा के बारे में कहा जाता है कि चौड़ा के रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिर जाती थी तो उससे दूसरे चौड़ा बन जाते थे, परंतु यह मुझे एक महज अतिशयोक्ति और काल्पनिकता लगती है। सन 1100 और 1200 के मध्य का यह काल चल रहा है। इस समय शायद ऐसी कलाएं नहीं थी किसी के पास, परंतु फिर भी इसका मतलब यह है कि चौड़ा एक अद्वितीय योद्धा था। चौड़ा का रक्त जमीन पर गिरता तो चौड़ा का क्रोध 7वें आसमान पर होता था, काल के समान युद्ध करता था। और चौड़ा के सामने तलन सिंह राय मोर्चा जमाए हुए हैं, दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है। तलन सिंह राय ने चौड़ा को ललकारा, परंतु चौड़ा को रोक पाना संभव नहीं था। उधर धांधु प्राण बचा करके भाग रहे हैं और ताहर भाग रहे हैं, लेकिन चौड़ा मोर्चा जमाए हुए है। महोबे वाले वीरों ने देखा कि ये चौड़ा इस तरीके से वीर ताला सैयद पर नहीं रुकेगा, तो उसके सामने भी वीर मलखान आए और वीर मलखान ने चौड़ा को ललकारा। और चौड़ा ने जब मलखान को देखा तो काल के समान हो जाते हैं, और उधर ऊदल की मूर्छा हट जाती है। और ऊदल की मूर्छा हटी तो नगिन तेग लेकर के पुनः रणभूमि में आ जाते हैं। श्रोताओं, जो डोला है मछला का, कभी उसको चौहान छीन करके ले जाते हैं और कभी उसको महोबे वाले अपने खेमे में कर लेते हैं। श्रोताओं, जो मछला का डोला है उसको प्राप्त करने के लिए चौहान भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। चौहान वापस आक्रमण करते हैं, भागने के बाद पीठ दिखा करके भाग जाते हैं, लेकिन लौट करके पुनः आक्रमण करते हैं। परंतु महोबे वाले वीर योद्धाओं के सामने वो मछला के डोला को छू तक नहीं सके। डोला छीनना तो अलग बात थी। रणभूमि में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, दोनों सेनाएं लड़ रही हैं, परंतु डोला को छीन पाना संभव नहीं था। जब ऊदल और मलखान दोनों रणभूमि में आए तो वीर चौड़ा के भी पांव उखड़ गए और चौड़ा ने अपनी सिरोही डाल दी और भाग जाता है पीठ दिखा करके। और जब चौहानों को यह पता चला कि चौड़ा और ताहर दोनों भाग रहे हैं तो चौहान सेना के पैर उखड़ गए। वीर आला उदल ने 4 कोस तक उनका पीछा किया, 4 कोस तक खदेड़ दिया उन दुष्टों को, 4 कोस तक खदेड़ दिया उन चौहानों को। चौहानों की सेना भाग जाती है अपने शिविर में, और इधर वीर आला उदल अपने खेमे में आ जाते हैं। मछला का डोला किसी को नहीं दिया। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।